मुल्क के दारुल हुकूमत के इलाके मेहरौली में 600 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिद को मुनहदम कर दिया गया। इस हवाले से काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन अथॉरिटी ने वाज़ेह किया है कि यह मस्जिद नाजायज़ तजावुज़ात से तमीर की गई थी। एक बार फिर से 150 साल पुरानी मस्जिद को गिराने की तैयारियां जारी हैं। NDMC इलाके में वाक़या इस मस्जिद का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। NDMC की तरफ से अदालत में ऐसी दलील दी गई है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई हदायत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुध को वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने की तजवीज़ से मुतल्लिक कोई हदायत जारी करने को तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस कायम मकाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट जस्टिस ताशीर रबस्तानी ने हाई कोर्ट के जम्मू विंग से बाजरिया वर्चुअल मोड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स मैलूम थांग लेह में कसीर उल मकासद हाल का संग बुनियाद रखा। यह कसीर उल मकासद हाल 19.78 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से लेह की मैलूम थांग में तामीर किया जाएगा, जिसमें 260 अफराद की गुंजाइश वाला ग्राउंड फ्लोर ऑडिटोरियम हॉल, अलहदा लॉन्ग और डाइनिंग हॉल, जबकि इमारत की पहली मंजिल कॉन्फ्रेंस रूम, सालसी हॉल, फिजियोथेरेपी, कॉपी रूम और मीडिया रूम पर मुश्तमिल होगी। ये प्रोजेक्ट PWD लेह के जरिए अंजाम दिया जा रहा है और इसे 18 महीनों के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर जस्टिस ताशीर रबस्तानी ने अपने वर्चुअल खिताब में आने वाले कसीर उल मकासद हाल के इस्तेमाल और फ़वाइद के बारे में तफसील से बताया और इसकी बरवक्त तकमील के लिए अमल आवरी एजेंसी पर जोर दिया है। आलमी अदालत सेहत WHO ने गजा और अतराफ के इलाकों में पोलियो वायरस फैलने के खतरे की घंटी बजा दी। गैर मुल्की खबर रसा अदारे के मुताबिक गजा में सफाई की अबतर सूरत हाल है, जिसके बायस आलमी अदारा सेहत ने गजा और अतराफ के इलाकों में पोलियो वायरस फैलने के खतरे की घंटी बजा दी। दूसरी जानिब इसराइल फौज का गजे के इलाके खान यूनिस में ऑपरेशन जारी है, जिस दौरान 99 फ़लस्तीन शहीद और लाखों बेघर फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए हैं। इसराइल का खान यूनिस में तीसरी बार ऑपरेशन बमबारी से 81 फ़लस्तीनी जाँ बहक और 200 से ज़ायद ज़ख्मी। उधर रफ़ा में फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप के इसराइल टैंकों पर रॉकेट हमले के दौरान मुतअद्दिद टैंक तबाह हो गए। मज़ीद बराए मगरबी किनारे के शहर तोलकरम के पनागज़ीन कैंप पर इसराइल ने ड्रोन हमला किया, जिस दौरान फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप के कमांडरों समेत 7 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। रेलवे के मरकजी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मरकज़ ने माली साल 2024-25 के मरकजी बजट में जम्मू कश्मीर में रेलवे लिंक प्रोजेक्टों के लिए 3,694 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का तवील अरसे से इंतज़ार किया जा रहा है और बहुत जल्द इसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर ने कहा है कि तकरीबन तकमील के मरहले में मंसूबा पहुंच चुका है और सिर्फ 17 किलोमीटर का सेक्शन T1 टनल शनी कटरा और रियासी के दरमियान अमल पर काम बाकी है। इस सेक्शन पर भी काम जोरों से जारी है। चनाब पुल और संगलदान तक रेल सर्विस पहले ही चल रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि पाकिस्तान तरक्की को रोकने के लिए जम्मू में अमन को खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिलिटेंटों के जरिए बहाए गए लोगों के खून के हर कतरे का बदला लिया जाएगा। LG का ये तबसरा जम्मू खित्ते में गुज़श्ता 45 दिनों के दौरान अस्करी हमलों के एक सीरीज के पस मंज़र में आया है। राजभवन में एक तकरीब में सिन्हा ने कहा है कि आज एक बार फिर दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान जम्मू सूबा में अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। यह खित्ते की तरक्की को रोकना चाहता है।
जनाब सिन्हा ने कहा है कि पुंछ राजौरी से लेकर कठुआ, रियासी और डोडा तक उन लोगों के खानदानों को निशाना बनाया जा रहा है जो अपने लिए रोशन मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। आप सबको हमेशा याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान मिलिटेंटों के बहाए गए खून के हर कतरे का बदला जरूर लिया जाएगा। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण के जरिए पार्लियामेंट में आम बजट पेश किए जाने के बाद से उसकी शदीद मुखालफत हो रही है। मुल्क की तमाम अपोजिशन पार्टियां व गैर बीजेपी रियासतें मरकज़ पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम आयद कर रही है। ऐसे में 27 जुलाई को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की मीटिंग में मुल्क के 4 वज़ीर आला ने शिरकत से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन पार्लियामेंट के.सी. वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 27 जुलाई को नीति आयोग के मीटिंग में कांग्रेस के वज़ीर आला की शिरकत न करने से मुतल्लिक मालूमात दी है। 23 जुलाई को की गई पोस्ट में वेणुगोपाल ने कहा है कि आज पेश किया गया मरकजी बजट इंतहाई इम्तियाजी और ख़तरनाक था। ये मुकम्मल तौर पर उन वफाकी असूलों और इंसाफ के खिलाफ है जिनकी पैरवी मरकजी हुकूमत को करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस इम्तियाजी रवैये के खिलाफ एहतजाजन कांग्रेस के वज़ीर आला नीति आयोग की 27 जुलाई को होने वाली मीटिंग का बाइकआउट करेंगे। जम्मू खित्ते में दहशतगर्दाना हमलों में हालिया इजाफा के रद्द-ए-अमल में कांग्रेस पार्टी ने जम्मू शुमाली असम्बली हल्का के बरनाई वार्ड नंबर 65 में एहतजाज किया। मुजाहिरा के क़यादत इंडियन यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अदय बानू चिप ने की, जिन्होंने खित्ते में सलामती की मौजूदा सूरत हाल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। मुजाहिरीन बड़ी तादाद में जमा हुए और हालिया हफ्तों में जम्मू में बढ़ते हुए तशद्दुद और अदम तहफ़्फ़ुज़ पर अपनी तशवीश का इजहार किया। इस दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी उदय चिप ने जम्मू खित्ते में बिगड़ती हुई सूरत हाल से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की सख्त मज़म्मत की। उन्होंने बीजेपी पर जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़िंदगियों और फलाह बहबूद को मौसर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी पर तनकीद की। एक सर्वे में कहा गया है कि अमेरिका के नायब सदर और डेमोक्रेटिक की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और साबिक सदर और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान इंतहाई कांटे का मुकाबला होगा। सदर बाइडेन की जानिब से इंतखाबी मुहिम से दस्तबरदार होने और कमला हैरिस की तौसीक करने के बाद रजिस्टर्ड वोटर्स पर किए गए NPR और PBS न्यूज़ के सर्वे में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की मकबूलियत 46% जबकि कमला हैरिस की मकबूलियत 45% होने का दावा किया गया है। सर्वे में 9% वोटर्स का कहना है कि उन्होंने ताहाल फैसला नहीं किया है कि किसे वोट देंगे। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त कमला हैरिस पर सिर्फ 1 पॉइंट की बरतरी हासिल है और सर्वे में गलती की गुंजाइश भी होती है।